स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस से रिलेटेड सवाल देखते हैं कि कैसे लगाए जाते हैं। सवाल जैसे है यहाँ पर दिया गया है 45 डिवीज़न 9 + 3 ऑफ 4 - 5। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फार्मूला है बॉड मास का। बॉड मास का मतलब क्या है? यानी इस प्रकार के सवाल यदि आए तो सबसे पहले ब्रैकेट जो दिया गया होगा, ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ऑफ हटा करके मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट यदि है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद यदि ऑफ लगा है तो ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल देखते हैं। अब इसी नियम, बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवीज़न, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ लगा है तो ऑफ हम लोग पहले इसे ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। देखिए 45 डिवीज़न 9 + 3 ऑफ हटा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 - 5। अब इसके बाद डिवीज़न करना है। तो देखिए डिवीज़न यहाँ पर 45 डिवीज़न 9 है तो 9 से 45 को डिवाइड करना है। 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। अब +3 × 4 - 5। अब अगले स्टेप में डिवीज़न के बाद क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी 5 + 3 4 12 या 4 3 12। तो ये हो गया यहाँ पर 12, फिर -5। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है? एडिशन करना है। तो देखिए ये यहाँ पर एडिशन हो रहा है, इन दो संख्याओं का एडिशन हो रहा है। तो 12 + 5 यानी 17 हो जाएगा। अब माइनस है -5। अब सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 17 से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना शेष है? 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। अब यहाँ पर फिर वही बॉड मास का नियम लागू करना है। तो देखिए 240 - 15 डिवीज़न 3 + 7 × 2 ऑफ करके फिर 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई। तो 240 - 15 डिवीज़न 3 + 7 × 2 और ऑफ को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई साइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवीज़न करना है। तो देखिए ये यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 240 - 3 से 15 को डिवाइड करिए, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। फिर +7 × 2 × 6। ये एक स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए कौन सी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? ये संख्याएं हैं। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 240 - 5 प्लस, अब देखिए 6 2 = 12। अब 12 7 कितना जाएगा? 12 7 = 84। तो यहाँ पर आ गया 84। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है? एडिशन करना है। तो कौन सी संख्याएं प्लस में है? एक तो ये 84 प्लस में है और ये 240 प्लस में है, जबकि ये जो 5 है ये माइनस का साइन लिए हुए है तो हमें प्लस वाले जोड़ लेने हैं। तो 240 और अब यहाँ पर इधर साइड में कर लीजिए 240 + 84 कितना आ जाएगा? 4 और 8 + 4 12, 1 कैरी कर लेंगे और 2 + 1 3, 324 आंसर आ जाएगा। तो प्लस करने पर 324 आंसर आ रहा है, -5। अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो 324 से जब 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 312।
19, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे लगाना है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, ये फ्रैक्शन में दे दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो ये सवाल है ये फ्रैक्शन में दिया गया है, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। देखिए पहली फ्रैक्शन मिक्स्ड है तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 5 वन जा 5, 5 + 2 7, 7/5 हो गया। फिर -1/3 आप वो कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में। फिर इसे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 वन जा 5, 5 + 3 8/5 डिवीजन 16/25, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही बॉडमॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो डिवीजन हो रहा है इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो शेष फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, 7/5 -1/3 मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो डिवीजन जब सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा हो तो एक फ्रैक्शन जो लेफ्ट साइड में दी गई होगी इसे एज इट इज लिख लेंगे, और डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो दूसरी यानी कि राइट साइड की फ्रैक्शन होती हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये अगली फ्रैक्शन 25/16 हो जाएगी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना आसान है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 8 वन जा 8, 8 टू जा 16। अब देखिए और कट रहा है, हाँ इधर से भी काट सकते हैं। 5 वन जा 5, 5 5 जा 25। अब इसके बाद हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन लिख लीजिए एज इट इज शेष, 7/5 -1/3 मल्टीप्लाई 5 वन जा 5/2 वन जा 2। अब यहाँ पर ये इन दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं। 7/5 -5 वन जा 5/3 टू जा 6। अब जा करके दो फ्रैक्शन यहाँ पर हैं जिनका सबट्रैक्शन हो रहा है, यानी 7/5 -5/6। अब देखिए इनका जो ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी डिनोमिनेटर जब अलग अलग होगा तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना होगा। यानी 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। जब 30 एलसीएम आएगा तो सबसे पहली फ्रैक्शन जो है इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया है उसे डिवाइड करेंगे, यानी 5 6 जा 30, तो 6 क्वेश्चन आया। अब 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 जा 42 माइनस। अब इस फ्रैक्शन को उठाइए और इसके डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 5 जा 30, 5 क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 जा 25 आ गया। अब देखिए 42 -25 कितना आ जाएगा, यानी यहाँ 12 एक बारो करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 5 माइनस जाएगा तो कितना जाएगा 7। अब यहाँ पे है, यहाँ 3 बचा तो 3 से जब 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो 17/30, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। इसके आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वह डेसिमल में आंसर आएगा, इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड यदि फ्रैक्शन के सवाल दिए गए हों तो उन्हें ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये अगला सवाल जो सिंप्लीफिकेशन का है ये डेसिमल में दे दिया गया है। अब डेसिमल के सवाल लगाने के लिए भी बॉडमास का नियम लागू करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑफ या ब्रैकेट्स नहीं दिए गए हैं,
तो हमें सबसे पहले डिवीज़न करना है, यानी 3.6 डिवीज़न 3, 3.6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 प्लस, अब डिवाइड करेंगे 3.6 को 3 से तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1.2 आ गया, मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 1.4। तो डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखिए इन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 7.5 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ है 1.2 मल्टीप्लाई 0.5, तो 12 5 से कितना होता है, 60 होता है, 60 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल एक अंक के बाद इधर लगा है, एक अंक के बाद इधर लगा है, यानी 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.60 या 0.6 लिख सकते हैं, माइनस 1.4। अब देखिए 7.5 मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला स्टेप एडिशन का है, तो एडिशन देखिए इन दो संख्याओं का एडिशन हो रहा है, ये दोनों प्लस साइन के साथ हैं, 7.5 प्लस 0.6, तो 6 प्लस 5 11, 1 कैरी कर लेंगे और 7 प्लस 1 8, यानी 8.1, इस तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, फिर माइनस 1.4। अब लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8.1 माइनस 1.4 कितना आंसर आ जाएगा, देखिए एक जब 12 करेंगे 8 से तो 11 हो जाएगा, 11 से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 से जब 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6.7, आंसर आ गया 6.7, यह है इसका आंसर। इस प्रकार से यदि डेसिमल में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल दिए गए हों तो ऐसे सॉल्व करेंगे। फंडा सबका वही है, सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। अगले सवाल जो दिया गया है इसमें ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इस प्रकार से इसे व्यवस्थित किया गया इस सवाल को। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाना है, फिर ऑफ है तो ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई करना है, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, 7 एज इट इज लिख लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट्स में यदि बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ये सब दिए गए हों तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसे ओपन करते हुए मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स आएंगे उन्हें सॉल्व करना है, देन जो आउट ऑफ ब्रैकेट्स नंबर्स हैं यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्याएं दी गई हैं उनके साथ उन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर 7 है और ब्रैकेट के अंदर है 19 प्लस फिर ब्रैकेट 3 और फिर ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दे दिया गया, देखिए 2 + 5, इसे सॉल्व कर लीजिए तो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 5 + 2 7 हो जाएगा -4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद है 7 फिर 19 प्लस इन ब्रैकेट, अब देखिए अब मंझले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 3 यानी 3 7 जा 21 -4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए अगला स्टेप में यही 19 प्लस अभी इस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सॉल्व कर लिया जाए 21 - 4 तो कितना आ जाएगा 17, अभी ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब देखिए कि 19 और प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस है +17, अब बड़े ब्रैकेट के में आ गई ये संख्याएं, जहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, अब 19 + 17 कितना आ जाएगा 9 + 7 तो हो जाएगा 16, 1 कैरी कर लेंगे, फिर 1 + 1 2 और 1 कैरी किए थे 3,
अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए लास्ट में, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी कर लिए, फिर 7 3 जा 21 और 4 कैरी किए थे तो हो जाएगा 25। तो आंसर आ गया 252। ब्रैकेट से रिलेटेड एक सवाल और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट दिया गया है, देन 100 प्लस राउंड ब्रैकेट दे दिया गया है 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14, उसके बाद करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है प्लस 99 डिवीज़न 9। ये है सवाल, इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर ब्रैकेट्स दिए गए हों तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट दिया गया होगा इस शेप में, तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स को, करली ब्रैकेट्स को, देन बॉक्स ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखिए जो राउंड ब्रैकेट्स है इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लीजिए। करली ब्रैकेट 100 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 है, तो 16 3 जा कितना होता है 48 माइनस 14। अभी एक स्टेप ही करते हैं, अगला स्टेप इसके बाद कर लेंगे, प्लस 99 डिवीज़न 9। फिर देखिए 100 प्लस 48 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 8 से 4 माइनस हुआ 4 आ गया, और 4 से 1 माइनस हो गया 3 आ गया। अब करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर प्लस है 99 डिवीज़न 9। अब ब्रैकेट के अंदर के ही पहले सॉल्व करने हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 प्लस 34 है तो ये हो जाएगा 134, ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस 99 डिवीज़न 9। अब तो ब्रैकेट का काम रहा नहीं, तो अब वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिवीज़न कर लेंगे, तो यदि 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 134 प्लस 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 आ गया। अब 1/3, अब लास्ट में एडिशन कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, तो एडिशन कर लेते हैं। तो 134 प्लस 11 कितना आ जाएगा 145, यानी 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4 एंड 1, तो 145। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल लगाने हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स में जो यदि राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट, यानी तीनों प्रकार के ब्रैकेट्स या ग्रुपिंग ऑफ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को सॉल्व करना है, लास्ट में हम बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। जब जो ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर हमें डिवीज़न करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से ऐसे सवाल लगाने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम पर। थैंक यू।